दोस्तों जय हिंद। मैं रणबीर सिंह नरवाल, महामंत्री नरवाल खाप। साथियों, हमारे जहाज़ों पर बार बार अमेरिका द्वारा हमले किए गए और हमारे निर्दोष नागरिकों को शहीद कर दिया गया। हमारी सरकार बेशक कहे और टीवी चैनल कहें कि मार दिए गए, लेकिन एक प्रकार से अमेरिका हमारा दुश्मन हो चुका है। और दुश्मन जब हमला करता है और किसी नागरिक की मौत होती है तो फिर वो शहादत होती है। हमारे साथियों को शहीद कर दिया गया। देश में सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध बढ़ा, सरकार के प्रति आक्रोश पैदा हुआ लोगों में। तो कल शुक्रवार को अमेरिकन एम्बेसी से किसी और अधिकारी को हमारी सरकार ने बुलाया। उससे पहले का अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं तो किन कड़े शब्दों में हमने उनकी निंदा की और क्या हमने प्रतिबंध लगाए, ये सब जानते हैं। परंतु देश में आक्रोश है और इस वजह से उस दूतावास के अधिकारी को तलब किया, लेकिन साथ में ही ट्रंप ने बयान दे दिया कि हमला तो ईरान ने किया है। इतना बेवकूफ़ आदमी, जब अमेरिका की नेवी ये कह रही है कि भारत के जहाज़ को हमने टारगेट किया है और इतना उसमें नुकसान हुआ है। एक सेना का आधिकारिक बयान जब आ जाता है नेवी का, उसके बाद ट्रंप कहता, तो मुझे लगता कि शायद हमारे जो रहनुमा हैं उस चीज़ को मान ले वो। साथियों, इस बेवकूफ़ के बनाने में हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी योगदान है। कहीं ना कहीं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो रिस्पेक्ट करते हैं, जो इज्जत करते हैं लोग, और सभी को करनी चाहिए जो देश के नागरिक हैं, लेकिन जो बाहर रह रहे हैं, इनकी बातों से इतने प्रभावित हुए कि अब की बार ट्रंप सरकार उस समय बेशक ना आई हो, लेकिन अब की बार लोगों के दिमाग में कुछ प्रतिशत तो हिंदुस्तानियों ने ट्रंप को माननीय मोदी जी के कहे से वोट जरूर दिए। हमें क्या मिला सिला उसका? हमारे निर्दोष नागरिकों को, हमारे नाविकों को शहीद कर दिया गया। और दूसरा योगदान, जो अमेरिका में बैठे लोग जो सनातन धर्म को मानते हैं और जो हमारे धर्माचार्य चिल्ला चिल्ला कर ये कहते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार और ट्रंप की जीत सनातन की जीत होगी। यहाँ पे हवन हो रहे हैं हमारे मंदिरों में। ऐसे नापाक और बेईमान और पापी इंसान के लिए हमारे मंदिरों में हवन करके उन धर्माचार्यों ने मंदिरों को भी अपवित्र कर दिया। हमें क्या मिला? भारतीयों की मौत मिली। उसके बदले में क्या मिला? बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री की इंसल्ट मिली, हमें बेइज्जती मिली। लेकिन आज ना प्रधानमंत्री जी बोलने के लिए तैयार हैं और ना धर्माचार्य बोलने के लिए तैयार हैं। दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय से जब धर्म के संदेश लेकर निकलेंगे तो वो बहुत घातक होगा। क्योंकि धर्म और राजनीति का हमेशा से, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब जब धर्म और राजनीति का मेल रहा वो आम प्रजा पे क्रूर हुए। धर्माचार्य ने बोल दिया कि राजा तू ईश्वर का प्रतिनिधि है, और प्रजा के दिमाग में एक बात आ गई कि राजा जो होता है वो भगवान का दूसरा रूप है, वो चाहे कुछ अत्याचार मनमानी करे। और लेकिन एक बात कही कि लेकिन तू हमारे से ऊपर नहीं है। दोनों के मेल ने, जो गलत धर्माचार्य थे, अच्छे धर्माचार्यों ने एक सही राह भी दिखाई है और राजाओं को यह भी कहा कि राजा तेरा सर्वनाश हो जाएगा अगर तू प्रजा का नुकसान करेगा और अहित करेगा। ये दोनों ही तंजीमें जिम्मेदार हैं। सरकार की तरफ से एक व्यक्ति ने, जो विदेश मंत्रालय हमारा खड़ा होकर कहता है, तो ऐसी दब्बू भाषा में बोलता है कि जैसे हमारे देश के किसी नागरिक की हत्या नहीं की हो अमेरिका ने, किसी मच्छर और मक्खी को मारा हो। शर्म बहुत आती है, गुस्सा बहुत उठता है, बड़ी पीड़ा है, बहुत वेदना है। और फिर रही सही कसर पत्रकार निकाल देते हैं, खबर जरूर देते हैं, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। दुनिया से जब खबरें आती हैं, अपने चैनल की साख बचाने के लिए खबर जरूर देते हैं, लेकिन जिन शब्दों में निंदा करनी चाहिए ट्रंप जैसे वाहियात लफंगे आदमी की, एक साइको आदमी की, वो नहीं कर पाते। खैर, इन लोगों से हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। मैं सभी हिंदू मुसलमान सब भाइयों से एक अपील भी मैं करना चाहता हूँ आज, और हृदय से एक अपील करना चाहता हूँ। उन 3
जो हमारे नाविक थे जो शहीद कर दिया अमेरिका ने, जिनको मार दिया, शहादत ज़बरदस्ती शहीद बना दिया, उनकी हत्या कर दी, उनमें से तीनों ही हमारे देश के कोहिनूर थे और उनमें से एक बेटा आदित्य शर्मा था हिमाचल प्रदेश से। आज बहुत लोग हिंदू भी मुसलमान भी ट्रोल कर रहे हैं कि जब गाजा में और फ़िलिस्तीन में जब हज़ारों बच्चे मारे गए तो इनके पिताजी वो अमेरिका को उसकी पीठ थपथपा रहे थे कि इनका आप विनाश कर दीजिए। इजराइल और अमेरिका को वो अपने ट्वीट के माध्यम से, कुछ लोग उनका ट्वीट निकाल रहे हैं। ये बहुत गलत है। मुझे पता तब लगता है या तो मैं इंसान होऊंगा, या पता तब लगेगा जब बात मेरे ऊपर आएगी। वो जरूरी नहीं है कि इंसान का कोई इतना विवेक हो। गलती से अगर उन्होंने कोई ट्वीट किया है तो आज ये समय नहीं है उनको ट्रोल करने का, क्योंकि उनकी जो हृदय विदारक उनका टीवी के माध्यम से मैंने देखा, एक बेटा है उनका, उसी की हत्या हो गई और वो गिड़गिड़ा रहा हमारी सरकारों से कि कम से कम मेरे बेटे की डेड बॉडी तो हमें दे दीजिए, मंगवा दीजिए, ताकि विधि विधान से उसका हम संस्कार कर दें। उस समय उन्होंने जो ट्वीट किया होगा वो सही नहीं था, परंतु आज जो हम लोग ट्रोल कर रहे हैं उनको, ये भी अच्छी बात नहीं है। ये भी माफ़ करना बहुत ही गलत बात है। साहब, जब गोली चलती है तो वो जान लेती है, वो नहीं देखती कि सामने वाला हिंदू है कि मुसलमान है। और जब जान चली जाती है तो फिर आंखों से आंसू निकलते हैं। और आंसू का कोई मजहब नहीं होता, आंसू का कोई धर्म नहीं होता, आंसू पीड़ा देता है। खून का कोई मजहब नहीं होता, जब खून बहता है तो वो पीड़ा देता है। किसी व्यक्ति से अगर 1-2 साल पहले बहुत गलत किया, जब हजारों बच्चे यतीम वहाँ पे हो गए गाजा में, फ़लस्तीन में, और मासूम बच्चे जो 10-10 महीने के इस साम्राज्यवाद, इस विस्तारवाद की नीति की भेंट चढ़ गए, वो मार दिए गए, वो बच्चे, उनका कत्ल कर दिया गया। तो क्या उस समय ना गीता सामने खड़ी होती, ना कुरान खड़ी होती, जिसका बच्चा जाता है फिर उसकी माँ की आंखों से, उसके बाप की आंखों से, उसकी बहन की आंखों से, उसके दोस्त की आंखों से वो आंसू बहते हैं। और फिर आंसू का कोई मजहब नहीं होता, आंसू पीड़ा लेकर आता है, आंसू तबाही लेकर आता है, आंसू बर्बादी लेकर आता है। एक इस संदेश के माध्यम से, एक वीडियो के इसके माध्यम से मैं सभी अपने देशवासियों से और जो बाहर रहते हैं हमारे भारतीय भाई, मेरी विनम्र प्रार्थना है सबसे कि इस प्रकार का कम से कम हम ट्रोल ना करें किसी को। ये मानवता नहीं है। हम कम से कम अपना भारतीय होने का, हिंदुस्तानी होने का परिचय तो दें। सरकार कमज़ोर है, दुम हिला रही है, निसंदेह पता है। हो सकता है मैं उनको कड़वे शब्द बोलूँगा, वो मुझे किसी मुकदमे में को तहरीर हमारे ऊपर लिखवा दे, परंतु उन लोगों से ये उम्मीद करना मूर्खता है। आइए हम सब मिलके, सबका लहू इस मिट्टी में था, सबके पूर्वजों ने हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया, और सबका जितना हक मेरा है वो दूसरे का भी है। ये फिरका परस्ती, ये नफरत का खेल छोड़कर, ये एक दूसरे को ट्रोल करना छोड़कर, हम इस मुल्क के लिए, इस देश के संविधान को ये कैसे बना रह सके, उसके लिए हम सब मिलके काम करें और अपनी सरकार को मजबूर कर दें इस बात के लिए कि 150 करोड़ का भारत है साहब, और सबसे बड़ा विश्व का बाजार है हिंदुस्तान। अगर हम किसी देश का बहिष्कार कर देते हैं, किसी चीज़ का कोई सामान नहीं खरीदते, आंखें खुल जाएंगी। 150 करोड़ के हिंदुस्तान के नागरिकों को शहीद कर देता है अमेरिका, मार देता है, कीड़े मकोड़े समझता है, और उसकी औकात नहीं होती। चाइना के जहाज वहीं से गुजर रहे हैं, रूस के जहाज उधर से ही गुजर रहे हैं। परंतु सरकार के लोगों से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, भाई तो आप भी हमारे हो, लेकिन आप ऐसे भाई हो कि इस देश की पगड़ी का, इस देश के ताज का आप सम्मान बरकरार नहीं रख रहे। सवाल सत्ता से किए जाते हैं। बाहर भीख मांगता को मंदिर मस्जिद के बाहर बैठकर, उससे ये सवाल नहीं होगा। सवाल होगा तो सत्ता से होगा, आंखों में आंखें डाल के होगा। हम इस देश के नागरिक हैं। आप किसी को दबाने की चेष्टा मत करिए,
किसी को डराने की चेष्टा मत कीजिए और देश में एक ऐसा माहौल पैदा कीजिए कि हमारा देश केवल किताबों में विश्व गुरु ना रहे, वास्तव में विश्व गुरु बने। जय हिंद।